कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर जो बड़ी खबर इस वक्त की वो कि मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। अब से थोड़ी देर पहले दिग्विजय सिंह रवाना हुए थे। उस वक्त कयास ये लगाया जा रहा था कि शायद नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नामांकन भरने का जो समय है वो 11 बजे से शुरू होता है। तो उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंच गए हैं दिग्विजय सिंह। मल्लिकार्जुन खड़गे की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, उसके बाद से कयास लगाया जाने लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में हो सकते हैं, वो भी आज नामांकन भर सकते हैं। और रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, इस मुलाकात के मायनों को कैसे समझे? देखिए, इस मुलाकात के मायने को इस तरह से समझिए कि हो सकता है कि दिग्विजय सिंह अपने नाम का विड्रॉल कर लें अगर उनको ये हिंट मिल जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या गांधी परिवार के कैंडिडेट हो रहे हैं, गांधी परिवार का समर्थन है उनको, क्योंकि ये ऑफिशियली कोई नहीं बताएगा, ये सब कुछ अनऑफिशियली होना है, लेकिन हो रहा है ऑफिशियली। जो काम अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। ऑफिशियली हो रहा है उसको अनऑफिशियली बताया जाएगा। ये एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग तस्वीर है। ये 10 राजाजी मार्ग है, ये घर है मल्लिकार्जुन खड़गे का। 10 जनपद और 10 राजाजी मार्ग, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए 10 से जो प्रेम है गांधी परिवार का वो दिख रहा है कि 10 जनपद से शिफ्ट होके अगर चीज़ें आएगी तो 10 राजाजी मार्ग पर आएगा। यहाँ अंदर दिग्विजय सिंह हैं, बैठ के बातचीत चल रही है। और बातचीत जैसे दिग्विजय सिंह ने कल हिंट दिया था कि मुझे जैसा पार्टी आला कमान कहेगा, अगर मैंने कोई बातचीत नहीं की, अभी बार बार कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उनका हिंट है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आता है तो मैं विड्रॉ कर सकता हूं। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, मैं बार बार आपको एग्जाम्पल बताया कि सीताराम केसरी के दौर में जब चुनाव हुआ था 96-97 में, सीताराम केसरी उस समय ट्रेजरार हुआ करते थे, वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े और उनके खिलाफ शरद पवार, उसके अलावा आपको राजेश पायलट और एक और कैंडिडेट थे जो उनके साथ सामने थे। और लोगों को पता चल गया, जो डेलीगेट्स होते हैं, देखिए आज 9000 के आसपास डेलीगेट है कांग्रेस पार्टी में, उस वक्त 8000 के आसपास डेलीगेट होते थे। उनको मैसेज मिल गया कि पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट सीताराम केसरी है, शरद पवार नहीं है, राजेश पायलट नहीं है। तो वैसी स्थिति में सीताराम केसरी को लोगों ने वोट किया और सीताराम केसरी चुनाव जीत कर आए। हालांकि बाद में उनका जो हश्र हुआ आप जानती हैं, बावजूद इसके अभी क्या होता है, अभी भी अब तक के घटनाक्रम से क्या ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही वो शख्स हैं जिन्हें परिवार का समर्थन हासिल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये संकेत साफ दिख रहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ही वो कैंडिडेट हो सकते हैं जो अभी तक का संकेत है उसके हिसाब से। क्योंकि जिस तरह से दिग्विजय सिंह कल भी उनसे मिलने आए थे, आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने आए, तो ये कहते हैं ना फ्रेंडली मैच जो होता है उस तरह का दिखाने की बात होगी। तब भी दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे कि भाई मैंने नॉमिनेशन कर दिया है और मुझे सीरियसली लोग नहीं लेते हैं तो मैं सीरियसली मैदान में उतरूंगा, चुनाव लड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। लेकिन अभी भी देखिए 8 तारीख तक का वक्त है, आज नॉमिनेशन करने का आखिरी दिन है, विड्रॉल की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर। तो इसमें अभी बहुत सारा पानी बहना बाकी है, बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे। मीरा कुमार ने, मैंने कहा, जैसे फॉर्म लिया हुआ है, शशि थरूर ने फॉर्म लिया हुआ है, जो तो लड़ना है उनका तय है, उन्होंने तो अपना प्रचार भी शुरू कर दिया शशि थरूर ने। उसके अलावा आप देखिए पवन बंसल के पास जो फॉर्म गया वो किसके लिए गया अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। वो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आया था, कहीं और के लिए आया था? इसके और भी नाम है, के त्रिपाठी करके एक शख्स हैं जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी एक फॉर्म लिया है। तो कुल मिलाजुला के 4 से 5 फॉर्म अभी तक लिया जा चुका है। और इस फॉर्म में जो लोग हैं वो, उनको जब पता चल जाएगा कि गांधी परिवार का एक्चुअल समर्थन किसको है, तो हो सकता है कुछ लोग विड्रॉ कर जाएं और ये मुकाबला जिसका भी होगा शशि थरूर के सामने ही होने वाला है। कल जिस तरह से हलचल देखिए, कल एक और एक्टिविटी हुई है कि शाम में अशोक गहलोत से जाके आनंद शर्मा ने मुलाकात की है, जो G23 के सबसे एक्टिव मेंबर हैं। गुलाम नबी आजाद के बाद जाने के बाद कहा जाए तो गुलाम सारे कमान आनंद शर्मा के पास। जब अशोक गहलोत गाड़ी में बैठे थे और वो कई पन्नों की रिपोर्ट उनके हाथ में थी, उसके कुछ अंश जी न्यूज ने भी दिखाए थे, क्या ऐसा इसमें वो भी जिक्र किया जा रहा था कि सचिन पायलट फिर से कोशिश कर सकते हैं सरकार गिराने की? क्या ऐसी भी कोई खबर है? कितना बल है इन खबरों में? नहीं, बिल्कुल उस बल है। देखिए उस चिट्ठी को बिल्कुल साफ करके अगर आपके पास है तो उस तस्वीर को दिखाइए और मैं उसका डिटेल्स पढ़ता हूँ। जिस तरह से उसमें डिटेलिंग है, बिल्कुल साफ तौर पे लिखा गया है इसमें कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है इसको कोशिश कर रहे हैं सरकार गिराने की। कैप्शन में SP मतलब सचिन पायलट है जो उन्होंने लिखा है, जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है। अगर आप तस्वीर को गौर से देखिए तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ आ रहा है। देखिए जिस चीट को कल हमने दिखाया था कि पहला लाइन था कि जो हुआ बहुत दुखद है और मैं भी बहुत आहत हूँ, राजनीति में हवा बदलने में देर नहीं लगती है। दूसरा लाइन है,
तीसरा आरजी मतलब राहुल गांधी 1 घंटे डैश एसपी सचिन पायलट। अब सीपी किसका नाम है, सीपी जोशी है या कौन है, और फिर लिखा है उसमें प्रियंका गांधी, पीजी का नाम भी लिखा है। उसके बाद लिख रहा है कि एसपी मतलब सचिन पायलट विल लीव पार्टी, साफ साफ उन्होंने लिखा है। और ये सोनिया गांधी को उन्होंने बताया, यही पॉइंटर थे सोनिया गांधी के पास ले जाने के। एसपी विल लीव पार्टी। ऑब्जर्वर्स की बात लिखी है जो छुप रही है, दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी के लिए अच्छा होता है कि ऑब्जर्वर जो है इस बात को समझते, ये वो कहना चाहते हैं। पहला प्रदेश अध्यक्ष जिसने इस तरह के बगावत की, ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने जो लिखा लेकिन ये तो वो बात है ना जो अशोक गहलोत और अशोक गहलोत गुट के विधायक डे 1 से कह रहे हैं, ये तो वही बातें हैं, तो वही आरोप है जिसको लेकर उनकी नाराजगी भी है। लेकिन इसके साथ ही सचिन पायलट की भी तो मुलाकात और बातचीत होती रही है ना आला कमान से। बिल्कुल, अब सचिन पायलट को इसीलिए तो सफाई देनी पड़ रही है। देखिए आला कमान से आज ही नहीं, जिस समय सचिन पायलट ने बगावत की थी, अगर 2020 की बात करें तो उस समय भी उन्होंने आकर मुलाकात प्रियंका गांधी से ही की थी। आप याद कीजिए कि प्रियंका गांधी से लंबी मुलाकात बातचीत होने के बाद ये तय हो गया था कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने बयान दिया था कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ, मैं कांग्रेस में ही रहूँगा, कांग्रेस छोड़ के नहीं जाऊँगा, मुझे जो कहा जाएगा, जिस तरह से कहा जाएगा मैं रहूँगा। जबकि जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी थी, उनको उप मुख्यमंत्री से हटाया जा चुका था, प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जा चुका था, तब भी प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी थी और आज भी प्रियंका गांधी खड़ी उनके साथ खड़ी हैं। अगर सचिन पायलट का सबसे मजबूत पक्ष कहा जाए कांग्रेस परिवार में, तो ये मान के चलिए कि प्रियंका गांधी का सपोर्ट है उनको, जो लगातार उनको मिल रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो इस बात का सपना देख यानी कि रवि अगर आज की स्थिति को समझा जाए तो परिवार के सामने दोहरी चुनौती है। परिवार के सामने दोहरी चुनौती, एक तरफ अध्यक्ष पद के लिए नया कैंडिडेट भी ढूंढना है, उसे भी समर्थन देना है कि कौन होगा वो, और दूसरी तरफ राजस्थान में कहीं सरकार ना गिर जाए, ये भी चुनौती है। बिल्कुल चुनौती है। देखिए आज की डेट में कांग्रेस पार्टी सबसे बुरे दौर में चल रही है। 133-35 साल का जो कांग्रेस का इतिहास है, उसमें अगर कांग्रेस का आई का इतिहास देख ले, जिसमें इंदिरा गांधी से माने कांग्रेस आई जो 1978 से मानी जाती है, उस समय से लेकर अब तक इस तरह की चुनौती किसी ने दी नहीं है उनको, और इस तरह का सामना करने का समय नहीं आया। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी तक सिर्फ 2 राज्यों में, पूरे देश भर में सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है, और दोनों राज्यों में अगले साल चुनाव होना है। मतलब 2023 के नवंबर-दिसंबर में फैसला हो जाएगा कि क्या कांग्रेस जो है। और रवि जिसका जिक्र हम कर रहे थे, वही आर्टिकल देखिए इस वक्त जो वायरल हो रहा है, वही हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कल उसी लेटर के, इसी चिट्ठी के अंश जी न्यूज ने सबसे पहले दर्शकों को दिखाए थे, और अब ये वही आर्टिकल है जिसे वही लेटर है जो अशोक गहलोत जिस वक्त सोनिया गांधी से मिलने के लिए जा रहे थे और गाड़ी में जिसे पढ़ रहे थे, जिसका जिक्र आपने भी किया, उसी का अंश इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और इसी के बाद ये बड़ी खबर सामने आती है रवि की, बहुत बड़ा आरोप है सीधे तौर पर जो गहलोत ने पायलट पर लगाया। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया, और इस आरोप में उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ बीजेपी जो है 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का डील था, जिसमें सरकार गिराने की साजिश अभी भी कह रहे हैं। वो ये 2020 की बात नहीं कह रहे हैं, वो अभी की कह रहे हैं कि आज के डेट में भी बीजेपी इस सरकार को गिराना चाहती है, और सचिन पायलट इस साजिश में शामिल है। देखिए ऑब्वियस है कि वो आरोप लगाएंगे, और ये आरोप इसलिए उन पर चिपक जाएगा क्योंकि उन्होंने ऐसी गलती की है, पहले उन्होंने कोशिश की है सरकार गिराने की। एक डेवलपमेंट हो रहा है, एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ से लग रहा है दिग्विजय सिंह निकल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर। अब क्या बात करेंगे, अभी दिग्विजय सिंह बात नहीं कर रहे हैं, शीशा बंद है, और दिग्विजय सिंह यहाँ से निकल गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से निकलकर हंसते हुए निकल रहे हैं। मैंने कहा ना कि दिग्विजय सिंह बड़े समझदार पॉलिटिशियन है और गांधी परिवार के वफादार हैं। अच्छा रवि, इस मुलाकात की जो अहमियत आपने पहले बताई थी, उस अहमियत को एक बार फिर से जरा समझा दीजिए कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद दिग्विजय सिंह को यह समझ आ जाता है कि परिवार का समर्थन खड़गे के ही पास है, तो वो अपना विड्रॉल कर सकते हैं कैंडिडेचर का? कोई ज़रूरी नहीं है कि आज वो विड्रॉल करें, अभी मैच दिखाने के लिए, चूंकि खेल जारी रहे और खेल दिलचस्प बना रहे। आप देखते हैं कई बार खेल दिलचस्प बनाने के लिए भी खिलाड़ी काम करते हैं, तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं दिग्विजय सिंह जो खेल को दिलचस्प बनाने का काम करते हैं कांग्रेस पार्टी में। तो ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में थे, वहाँ से यहाँ आए हैं नॉमिनेशन करने के लिए, क्योंकि पहले था कि अशोक गहलोत को डराने और उन पर दबाव डालने की रणनीति के लिए नॉमिनेशन था। अब ये माना जा रहा है कि अगर ऑफिशियल कैंडिडेट कोई और होगा और गांधी परिवार को उनका समर्थन होगा, तो वैसी स्थिति में दिग्विजय सिंह आज नॉमिनेशन नहीं भी कर सकते हैं, और अगर करते भी हैं तो 8 तारीख तक वापस भी ले सकते हैं। कई सारे आसार होते हैं राजनीति में, देखिए कुछ भी हो सकता है, कहा जाता है लव वॉर एंड पॉलिटिक्स, इसमें सब कुछ संभव है। तो वही दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। रवि वही बात है ना कि आज का दिन भी हम ये नहीं कह सकते कि आज जितने भी संशय हैं उन सब का समाधान निकल जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा। कल शुरुआत हमने इसी से की थी, और देखते ही देखते आप देखिए किस तरह से पूरी तस्वीर बदल गई। तो वाकई बहुत दिलचस्प होने वाली है आज की पिक्चर नॉमिनेशन का। आज लास्ट डे है, इसे लेकर क्या बातें निकल कर आती हैं, थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। रवि लगातार बता रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने अध्यक्ष
पद पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। गहलोत ने कहा कि वो मंगलवार की घटना से बहुत दुखी हैं और उन्होंने सोनिया गांधी को सॉरी भी कहा। परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रताप पार्क होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। ठीक है, एक बार फिर से हम बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की। रवि, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर तस्वीर कुछ साफ होती है अब नजर आ रही है कि अब तो मुलाकात भी दिग्विजय सिंह की हो गई है। आज नामांकन भरने वाले हैं या नहीं, कुछ साफ हुआ क्या? बिल्कुल, अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे नॉमिनेशन भरने जाएंगे। अब वक्त क्या होगा अभी क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे नॉमिनेशन करेंगे ऐसा लग रहा है, ऐसा संकेत भी पता चल रहा है और ऐसा मैसेज भी आ रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे नॉमिनेशन भरेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, आपको पहले भी बताया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए विश्वास पात्र है कांग्रेस पार्टी के कि लंबे समय से, वो भी लगभग 50-55 साल की राजनीति उनकी भी है, अशोक गहलोत के आसपास, वो थोड़े सीनियर होंगे अशोक गहलोत से, लेकिन लगातार कर्नाटक में वो एक्टिव रहे। पार्टी में उनको मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाया गया, कई बार मुख्यमंत्री के दावेदार रहे लेकिन नहीं बन पाए, फिर भी वो पार्टी के वफादार बने रहे। ये उनकी सबसे पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी, उनको जब दिल्ली लाया जाता है, लोकसभा चुनाव जीत कर आते हैं तो उनको लोकसभा में सदन का नेता बनाया जाता है। 5 साल लगातार वो सदन के नेता के तौर पर काम करते हैं। हालांकि सरकार क्या बनती है, 44 से 52 पर जाती है कांग्रेस पार्टी, उसका कोई फायदा नहीं हो पाता है। बावजूद इसके जब वो हार जाते हैं लोकसभा चुनाव, तो अब राज्यसभा के जरिए उनको लाकर गुलाम नबी आजाद को साइड लाइन कर उनको राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया जाता है। तो आप देखिए कि उनकी लॉयल्टी का बोनस लगातार उनको मिल रहा है और हो सकता है लॉयल्टी बोनस दिवाली से पहले एक बार फिर मिल जाए उनको। ये लॉयल्टी बोनस होता है गांधी परिवार का, जो लॉयल होते हैं उनको लॉयल्टी बोनस मिलता है। तो ये मान के चलिए कि दिवाली से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार फिर लॉयल्टी बोनस मिलने वाला है, लेकिन इसके बदले में उनको कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस बार उनमें रिटर्न गिफ्ट भी देना पड़ेगा। रिटर्न गिफ्ट का अर्थ यह है कि आप जो जिस तरह से 1 मैन 1 पोस्ट की बात अब अशोक गहलोत के लिए कर रहे थे, तो ये फॉर्मूला इन पर भी लागू होता है, क्योंकि ये अपोजिशन के नेता हैं और इसके नाते ये कैबिनेट मिनिस्टर का इनको दर्जा है। तो इनको 1 मैन 1 पोस्ट के तहत क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पहले रिजाइन करेंगे अपोजिशन के नेता के तौर पे या फिर बाद में 19 तारीख के बाद करेंगे, तो ये सवाल खड़ा होगा। लेकिन सिचुएशन अलग है, वो बात ठीक है, और रिटर्न गिफ्ट की बात जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अशोक गहलोत का जो रिटर्न गिफ्ट था वो बहुत बड़ी कीमत थी। लेकिन आपको लगता है अगर दोनों को हम कंपैरिजन करें, अशोक गहलोत को लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, दोनों के जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं उनमें बहुत अंतर है, तो शायद आसान खड़गे का ज्यादा होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खड़गे चुनौती नहीं है, खड़गे के पास कोई मुख्यमंत्री ऐसा पद नहीं है जिससे कोई नुकसान होने वाला है, लेकिन बिल्कुल खड़गे के आने से फायदा है। देखिए कांग्रेस पार्टी जिस राजनीति को लगातार आज के दिन में कर रही है वो दलित राजनीति पर चल रही है। आप देखिए क्या हुआ पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, नवजोत सिंह सिद्धू आया और फाइनली कौन बना मुख्यमंत्री, तो चरणजीत सिंह चन्नी। और ये दाव खेला गया कि देश में पहली बार पंजाब में हमने किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया है। हालांकि वो दाव फेल हो गया, आपने देखा। अब भी कांग्रेस पार्टी इस कार्ड को खेलती रही है और राहुल गांधी का पसंद जो है, पहली प्रायोरिटी होती है किसी दलित को फोकस करना, उसको आगे बढ़ाना। तो उस मामले में कहीं ना कहीं सबसे सीनियर नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, दलित नेता के तौर पर सबसे सीनियर नेता है। दूसरा बिल्कुल दलित नेता है, सीनियर नेता है, परिवार के विश्वास पात्र हैं। नामांकन भरने का आखिरी दिन है। रवि त्रिपाठी सारी जानकारियां हम तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।